गुरु नानक देव जी की विस्तृत प्रेरणादायक साखी सुनिए। शेख पीर पातिशाह, सुनिए अंधे पावे राह। गुरु नानक देव जी जब अपने साथी भाई मर्दाना के साथ संसार भ्रमण कर रहे थे, एक दिन वे पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरे एक शांत गांव में पहुंचे। गांव वाले ईमानदार व सरल थे, परंतु ज्ञान और आध्यात्मिक समझ से दूर थे। गुरुजी ने वहीं एक पेड़ के नीचे विराजमान होकर गुरुवाणी का अमृत लोगों को सुनाना आरंभ किया। इसी गांव में रहता था एक प्यारा बालक सुरजन, जो जन्म से ही नेत्रहीन था। उसकी दुनिया में रंग नहीं थे, पर उसकी आत्मा में आस्था की चमक थी। वह रोज अपनी छोटी सी छड़ी टटोलते हुए गुरु नानक देव जी की सभाओं में पहुंचता और अत्यंत ध्यानपूर्वक गुरुजी की वाणी सुनता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी, सतगुरु की वाणी सुनना। गांव के कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते, अंधे, तुझे क्या मिलता है यहाँ आकर? तुझ पर तो गुरुजी की वाणी भी असर नहीं करती। सुरजन चुपचाप सुन लेता, क्योंकि उसे विश्वास था कि गुरु की वाणी ही उसकी असली आंखें हैं। एक दिन सभा में वही शरारती लड़का हिम्मत करके गुरु नानक देव जी से बोला, गुरुजी, आप कहते हैं कि सुनिए अंधे पावे राह, पर यह सुरजन तो इतने सालों से आपकी वाणी सुन रहा है, इसे अब तक कोई राह क्यों नहीं मिली? सभा में सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने प्रेम से सुरजन को बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, तू गुरु की वाणी से क्या पाता है? सुरजन ने धीमी पर अत्यंत श्रद्धापूर्ण आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं दुनिया नहीं देख सकता, परंतु आपकी वाणी मेरे मन में प्रकाश करती है। जब मैं नाम सुनता हूं तो मेरे हृदय में इतना उजाला होता है कि मुझे हर कदम का मार्ग मिल जाता है। गुरुजी ने सभी को संबोधित किया, सुनना केवल कानों का काम नहीं है, मन और आत्मा का काम है। जिसने नाम को श्रद्धा से सुन लिया, वह अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है। फिर गुरुजी बोले, सुनिए शेख पीर पातिशाह, जो मन लगाकर सुनता है वह हीरा बन जाता है। सम्मान और ऊंचा पद स्वयं उसका पीछा करते हैं। सुनिए अंधे पावे राह। आंखों से देखना ही देखना नहीं है, असली देखने की शक्ति समझ और ज्ञान से आती है। गांव के लोगों पर गुरुजी के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब कोई भी सुरजन को अंधा नहीं कहता था, बल्कि उससे सीखते हुए कहते, हमने अपनी आंखों से देखा तो बहुत, पर तुमने अपने दिल से देखा है। सुरजन गुरुजी की वाणी सुनते सुनते अंततः एक विनम्र, ज्ञानी और पवित्र आत्मा बन गया। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें।